तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यो तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और आपसे एक बार, जो पिछली बार मैंने प्रश्न पूछा था उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पूछा था कि मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। तो उत्तर आए हैं, एक तो सारंगपुर जो हनुमान जी हैं कष्टभंजन, उनके विषय में, और एक उत्तर आया है आपका सालासर वाले हनुमान जी। और दोनों ही उत्तर अगर देखे जाएं, अगर दोनों हनुमान जी की प्रतिमा देखी जाए तो उन दोनों हनुमान जी की प्रतिमाओं में मूछें हैं। सालासर वाले हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूछें हैं और कष्टभंजन हनुमान जी के भी मूछें हैं, उनके दाढ़ी भी है। तो इसलिए अगर देखें तो दोनों ही उत्तर सही हैं। तो मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ जिन्होंने मुझे उत्तर भेजे हैं, और नाम मैं इस बार शेयर नहीं कर रही हूँ। और आपको जो सच्ची अनुभूति सुनाने वाली हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि इतनी दिल को छू लेने वाली अनुभूति है। एक माँ की ऐसी अनुभूति आप जब सुनेंगे तो आपका जो रोआ खड़ा हो जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। अब आगे की सारी अनुभूति सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये अनुभूति है। जय श्री राम दीदी, मेरा नाम आरती यादव है और मैं इटावा की रहने वाली हूँ। राम राम आरती जी। दीदी, मैं आपके माध्यम से सभी हनुमान भक्तों को अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे ऊपर बाबा की कृपा हुई उसे सबके साथ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी 2016 में हुई थी दीदी, और शादी के 7 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे वो हादसा अभी भी याद है, वो रात मुझे अभी भी याद है। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके एक रात पहले मैं सोई हुई थी और मुझे रात में सपना आया कि मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। आँख खुली दीदी तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई और मेरा मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। फिर करीब 1 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, और पता नहीं क्या होता था मेरे साथ कि जब जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे इस तरीके के बुरे सपने आने लगते थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और मुझे एक रात पहले सपना आया कि इस बार भी मेरा बच्चा पेट में मर गया है। मैंने अपने घर वालों को इस बात को बताया, लेकिन घर वालों ने कहा कि तुम पिछली बार से को याद करके परेशान हो और ज़्यादा सोचती रहती हो उस चीज़ के बारे में, इसलिए तुम्हें इस तरीके के सपने आ रहे हैं, परेशान मत हो। लेकिन दूसरे दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया इमरजेंसी में। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बताया कि बच्चा तो काफ़ी समय पहले ही मर चुका है और सारा शरीर दिख रहा है पर उसके सारे पार्ट बिखरे हुए हैं। तुरंत ही इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया गया और बच्चे को अबॉर्ट किया गया ताकि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। आरती जी, बहुत ही मार्मिक स्थिति आपकी रही होगी उस समय। इन्होंने हमें आगे बताया कि मैं ऐसे ही 3 बार धोखा खा चुकी थी। बहुत कुछ हुआ जीवन में इस बीच, और मैं इसी बीच अपने मम्मी के घर गई, मायके गई। मेरी मम्मी मुझे लेकर एक अंकल जी के पास गई जो हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया कि मेरी परेशानी क्या है और मुझे 41 दिन का परहेज करने को कहा, जिसमें इन्हें उड़द की दाल, चावल वगैरह नहीं खाने थे। दोस्तों, बालाजी में जो परहेज कराया जाता है वहाँ पे सबसे पहले उड़द की दाल और चावल बिल्कुल बंद करा दिया जाता है, क्योंकि उसी की वहाँ पे अर्जी लगती है। मुझे भी इस तरीके से परहेज करने पड़े थे, तो मैं जानती हूँ कि ये परहेज क्या होते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये परहेज इन्होंने किया, और यकीन आप नहीं मानोगे, आगे ये लिख रही हैं कि दीदी आप यकीन नहीं मानोगे कि परहेज जब मैंने समाप्त किया उसके बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। लेकिन फिर से मेरे साथ वही हुआ कि मुझे बुरे सपने आने लगे। मैंने अपनी मम्मी को तुरंत ही फ़ोन किया और उन्हें अपना सब कुछ हाल बताया कि मम्मी फिर से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। मम्मी ने अंकल जी को फ़ोन किया। उस समय भगवान की दया से अंकल जी बालाजी दरबार में दर्शन के लिए गए हुए थे। उन्होंने मेरी अर्जी वहीं पे लगा दी और मेरे सपने तो दीदी आना ख़त्म हो गए थे, पर मेरी समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सपने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैं अपनी प्रेगनेंसी चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि बच्चा नहीं है, आप प्रेग्नेंट कहाँ हैं। पर जब मैं घर पे चेक करती थी तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाती थी, लेकिन डॉक्टर
को प्रेगनेंसी समझ में नहीं आ रही थी। 2 महीने ऐसे ही डॉक्टर्स के यहाँ जा जाकर मेरा बीत रहा था, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस स्थिति में जब इंसान होता है तो मानसिक तनाव तो होना नॉर्मली है बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। और डॉक्टर ने इनसे फिर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एक टेस्ट करवा लीजिए, उससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। और इन्होंने उस टेस्ट को कराया। आगे ये लिख रही हैं कि जिस दिन मैं अपने रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी, उसके एक दिन पहले मैं हनुमान जी के मंदिर गई। वहाँ पर बाबा से बोल कर आई कि मैं कल डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आप मेरे साथ रहना, सब संभाल लेना बाबा। और मुझे बहुत रोना आ रहा था। दीदी जब दूसरे दिन हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो खुद हैरान थे, क्योंकि जो डॉक्टर पहले कह रहे थे कि ना बच्चा है ना हार्ट बीट है, अब उन्हें बच्चा भी नज़र आ रहा था और हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत बार परेशान हो चुकी थी। 3 बार ये हो रहा था। तो अब की बार मुझे जब ये मैंने सुना कि बच्चा मेरा ठीक है और सपने भी मुझे नहीं आ रहे थे, तो जब डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा मेरा ठीक है, हार्ट बीट भी ठीक है, उसकी हार्ट बीट सुनाई पड़ रही है, तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। और मैंने दीदी प्रेगनेंसी के टाइम ही बच्चे का नाम सोच लिया था, और मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे का नाम रियांश रखूँगी। और बाबा ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। इन्होंने सोचा था कि इन्हें बेटा होगा, और वैसा ही हुआ। 18 मई 2020 को इनको बेटे का जन्म हुआ और इन्होंने उसका नाम रियांश रखा है। और आगे ये बोलती हैं कि 16 महीने का हो गया है वो, और बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। मुझे बाबा पर बहुत भरोसा है। अगर आप बाबा पे भरोसा रखते हैं तो जो कुछ हमारे नसीब में नहीं भी होता है, बाबा की दया से वो भी मिल जाता है। सही कहा आरती जी आपने, हमें बाबा वो सब दे सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए पक्का विश्वास और बाबा से सच्चा वाला प्यार। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की सच्ची अनुभूति? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, और बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।